हेलो दोस्तों, आज मैं तेलुगु में रिलीज हुई मूवी सभानायगन लेकर आई हूँ, जिसका एंड ट्विस्ट काफ़ी अच्छा था, तो इसलिए मूवी में लास्ट तक बने रहे। कहानी स्टार्ट होती है पुलिस के साथ। इलेक्शन के चलते पुलिस को पीकर घूमने वाले लोगों को पकड़ने का काम दिया जाता है, जहाँ पुलिस अरविंद को नशे की हालत में गाड़ी स्टार्ट करते पकड़ लेती है। साथ ही साथ वो एक और लड़के को पकड़ती है जो हाथ में दारू की बोतल लिए घूम रहा था। हवलदार उस लड़के से पूछते हैं दारू लेकर कहाँ जा रहे थे। तब वो अपनी लव स्टोरी सुनाता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर उसे छोड़ने को कहता है, जिस पर अरविंद कहता है उसकी कहानी सुनकर आपने उसे छोड़ दिया। अगर आप मेरी लव स्टोरी सुनेंगे तब तो आप रो ही पड़ेंगे। अरविंद अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। अरविंद बताता है स्कूल में सब उसे सबा बुलाते थे। मेरे ग्रुप के फ्रेंड्स ने एक एक करके लड़की पसंद कर ली थी और मुझे ईशा पसंद थी। मैं उसे देखकर दीवाना हो गया था। मेरे दोस्तों की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। जब उन्होंने ये बात मुझे बताई तब मुझे बहुत दुख हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि ईशा को अश्विनी पसंद करता है। अश्विनी स्कूल में मेरे सीनियर थे और वो हर चीज़ में बहुत अच्छे थे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, लुक्स हो या पढ़ाई। मेरी तो उम्मीदें ही ख़त्म हो गई जब मुझे पता चला अश्विनी भैया पसंद करते हैं ईशा को। तभी एक हॉकी के मैच में गोल करके मैंने मैच जिता दिया और मैं स्कूल का हीरो बन गया। मेरे दोस्त ने नशे में मुझे बहुत सपने दिखाए। हॉस्टल से बाहर घूमते समय स्कूल के सर हमें देख लेते हैं और असेंबली के टाइम मुझे सबके सामने मारते हैं, जिस कारण स्कूल में मेरी बहुत बेइज्जती होती है। मगर ईशा ने ये सब अभी तक नहीं देखा था, इसलिए मैं खुश था। नेक्स्ट डे सर मुझे चीटिंग के लिए डांट रहे होते हैं अपने केबिन में। तभी वहाँ ईशा आ जाती है और उसे पता चल जाता है और मेरी इमेज का फालूदा हो जाता है। अगले दिन असेंबली में मुझे इस चीज़ के लिए फिर मार पड़ती है। तभी मेरी माँ आकर ये सब देख लेती है और बहुत रोती है, जिसके बाद मैंने ईशा का पीछा करना छोड़ दिया। पढ़ने की बहुत कोशिश की और किसी तरह पासिंग मार्क्स लाकर पास हो गया। फेयरवेल के दिन अपने प्यार का इजहार करने में जा ही रहा होता हूँ ईशा से, पर इतने में मेरे दोस्त कार्तिक को रिलेशनशिप के लिए गायत्री मना कर देती है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ, जिससे कार्तिक बहुत दुखी हो जाता है और मुझे उसके साथ जाना पड़ जाता है और मैं ईशा को कुछ नहीं कह पाता हूँ और यहीं ईशा का चैप्टर क्लोज हो जाता है। जिसके बाद मैं कॉलेज में एडमिशन लेता हूँ, जहाँ मेरी मुलाकात अनुराधा से होती है, जो कि मेरी लैब पार्टनर भी होती है। लैब में एक्सपेरिमेंट के टाइम एपरेटस से लिक्विड गिर रहा होता है, जिस पर वो मुझसे कहती है ध्यान कहाँ है, लिक्विड लीक हो रहा है, और मैं वहाँ हाथ लगा लेता हूँ, जिसके बाद सब देख लेते हैं और मेरा कॉलेज में बहुत मजाक बनाया जाता है। जिसके बाद कॉलेज में मैं एक और लड़की की मदद करता हूँ उसके बॉयफ्रेंड के लेक्चर से, जिसके बाद मैं उसे भी लाइक करने लगता हूँ। जब मैं उसके घर के बाहर खड़ा होता हूँ उसे देखने के लिए, तभी वहाँ एक ग्रुप आता है और उसी लड़की को देखने वाले दूसरे लड़के की आंख फोड़ देता है। जिसके बाद मैं बहुत डर जाता हूँ, क्योंकि लड़की से ज़्यादा आंख ज़रूरी है। तभी लड़की का भाई मुझे अंदर बुला लेता है, क्योंकि वो मेरे स्कूल में जूनियर था, इसलिए जानता था कि मैं हॉकी में बहुत अच्छा प्लेयर था स्कूल में। अंदर जाने पर उसकी फैमिली से मेरी अच्छी मुलाकात हो जाती है और वो लोग मुझे बार बार घर बुलाने लगते हैं, पर अभी भी मुझे मेरी आंख प्यारी थी, जिस कारण मैं रिया को अवॉइड करने लगता हूँ कॉलेज में। जिसके बाद रिया मुझे अपने घर की बर्थडे पार्टी में बुलाती है, ये कहते हुए कि पापा ने इनवाइट किया है, मैंने नहीं। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये समझने के लिए मैं अपनी मौसी की लड़की से बात करने जाता हूँ। दीदी से बात करके मुझे पता चलता है रिया मुझे बहुत पसंद करती है। इधर मेरा दोस्त कार्तिक दीदी की फ्रेंड से बात करके दीवाना होकर घूम रहा था। मैं जब रिया की बर्थडे पार्टी में जाता हूँ तब पता चलता है उस ग्रुप ने जिस लड़के की आंख फोड़ी थी वो तो किसी और लड़की के लिए था, जिससे मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। पर रिया गुस्सा जाती है, ये कहते हुए कि तुम इतने में ही डर कर भाग गए, तुम मेरे लिए लड़ भी नहीं सकते हो। मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, जिस पर उसने कहा अगर आज इंडिया के मैच में किसी ने 200 रन बना दिए तब तो मैं मान जाऊंगी, वरना मुझे भूल जाओ। मैं जानता था ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, मगर उस दिन ये चमत्कार हो गया। ऐसा लगा यूनिवर्स हमें खुद मिलाना चाहता है। जब मैं रिया के घर के नीचे खड़ा था तभी कुछ लड़के मुझे मारने आ गए, मगर मैंने सबके छक्के छुड़ा दिए मार मार के। कोई रिया को परेशान ना करी, इसलिए उसके क्लास के एक लड़के को मैंने नज़र रखने को कहा, मगर मेरे साथ वही हुआ जो ऐसे केस में सबके साथ होता है।
रिया उसी लड़के के साथ सेट होकर चली गई मुझे छोड़कर। बीच में पुलिस वाले अरविंद का ब्लड टेस्ट कराते हैं ये चेक करने के लिए कि उसने दारू पी थी या नहीं। अरविंद अब अपनी नई कहानी शुरू करता है। वो बताता है, मैं नई गर्लफ्रेंड बनाने के लिए दीदी की बुटीक शॉप पर जाता था, जहाँ एक दिन मुझे स्कूल वाली ईशा दिखती है। मैं उसे बुटीक से कपड़े डिस्काउंट में दे देता हूँ। हमारा नंबर एक्सचेंज भी हो जाता है। मुझे लगा जो मैं स्कूल में नहीं कह पाया वो मौका मुझे अब दिया है भगवान ने। मेरी और ईशा की अच्छी दोस्ती हो ही रही होती है, तभी वहाँ कार्तिक की स्कूल वाली गर्लफ्रेंड गायत्री आ जाती है, जो कार्तिक को भाई की तरह मानती थी। वो कार्तिक के बारे में पूछती है, ये कहते हुए कि अभी भी लफंगा ही होगा। जिस कारण ये दिखाने के लिए कि हम सुधर गए हैं, मैंने बोल दिया कार्तिक हार्ट सर्जन है और मैं बिजनेसमैन। गायत्री कार्तिक का नंबर ले लेती है। इन सब के बाद मेरी ईशा की अच्छी दोस्ती हो जाती है और मैं उसे अपने गृह प्रवेश की पूजा में बुलाता हूँ और गायत्री कार्तिक को मिलने बुलाती है, जहाँ उसे पता चल जाता है कि कार्तिक कोई डॉक्टर नहीं है। ईशा इससे बहुत गुस्सा होती है और मुझे भी कार्तिक से दूर रहने को कहती है। हम तीनों दोस्त आपस में गम बांट ही रहे होते हैं, जिस पर कार्तिक मुझसे कहता है, तुम्हें मुझ में और ईशा में से चुनना होगा। मैं एक वीडियो बनाता हूँ ईशा को सच्चाई बताने के लिए, मगर बाद में मैं कार्तिक से कहता हूँ, जब मैं पूजा के लिए ईशा को लेने जाऊँगा तभी सारा सच फेस टू फेस बता दूँगा। मगर उसे साड़ी में देखने के बाद मैं दोस्ती भूल जाता हूँ। फिर हवलदार पूछते हैं, आगे क्या हुआ? जिस पर अरविंद कहता है, होना क्या था, ईशा का बॉयफ्रेंड पहले से था, मैं बस उसका फ्रेंड हूँ, ऐसा ईशा ने कहा। और ये भी कहा, तुम्हें मुझसे स्कूल में ही बोलना चाहिए था। फिर ये सब से दुखी होकर मैंने MBA में एडमिशन ले लिया, जहाँ मेरी मुलाकात नैना से हुई। नैना से मेरी दोस्ती जल्द ही हो गई, एक ही ग्रुप में होने के कारण, और जल्द ही नैना भी मुझे पसंद करने लग गई। फिर कुछ टाइम बाद नैना को लगने लगा हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं है, हम साथ में खुश नहीं हैं। वो ये बोल नहीं पा रही थी, पर मैं समझ गया था और ज़बरदस्ती के रिलेशनशिप का कोई फ़ायदा ना होता, इसलिए हम फिर अलग हो गए। और मैं अभी भी अपने राइट मैच का इंतज़ार कर रहा हूँ। एक जगह इंस्पेक्टर गाड़ी रोकते हैं ये चेक करने के लिए कि कोई घूम तो नहीं रहा, मगर इतने में एक ग्रुप इंस्पेक्टर पर हमला कर देते हैं, जिससे सबा उन्हें बचाता है। इंस्पेक्टर बताते हैं, अरविंद आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं भी स्कूल में दीप्ति नाम की लड़की से रिलेशन में आ गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि ग्रुप में बाकी 2 कपल्स ही थे और केवल मैं और दीप्ति नहीं थे। मगर अब हम खुश नहीं हैं, इसलिए मैं कल ही उससे ब्रेकअप कर लूँगा और अपने राइट पार्टनर का इंतज़ार करूँगा। यहाँ ब्लड रिपोर्ट से पुलिस को पता चलता है सबा ने दारू नहीं पी थी और उसे छोड़ दिया जाता है। अब अरविंद फ्लैशबैक में जाता है और ये सब प्लान अरविंद और उसके दोस्तों का ही था। दरअसल ईशा ही दीप्ति है और ये सब इंस्पेक्टर और ईशा को अलग करने के लिए किया गया था, ताकि ईशा हमारे प्यार के लिए गिल्ट फ्री स्टेप ले सके। और यहाँ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। जाने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।